हेलो दोस्तों, जैसा कि हम 9th क्लास की मैथ को पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम का 1.1 मैंने बता दिया था और आज मैं नंबर सिस्टम के 1.2 को बताने वाला हूँ। उससे पहले हम लोग कुछ चीज़ के बारे में जान लेते हैं। हम जानने वाले हैं रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। हम कहें कि कोई नंबर लाइन अगर है, ये नंबर लाइन पर जितने भी नंबर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, जितने भी नंबर इन पर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। अब नंबर लाइन पे हमने देखा था दो ही नंबर रिप्रेजेंट किए जा रहे थे, एक तो रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। √2 इरेशनल नंबर है, इसको हमने रिप्रेजेंट करना सिखाया। √5 इरेशनल नंबर है, इसको हमने रिप्रेजेंट करना सिखाया। रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सिखाया था। जो रियल नंबर है उसके दो भाग हैं, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो ग्रुप है उनको हम बोलेंगे रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं? रेशनल इरेशनल के ग्रुप रियल नंबर कहलाते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जितने भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर हैं। आइए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें कुछ स्टेटमेंट दी जाएंगी और उन्हें बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो पहली स्टेटमेंट है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। कहने के मतलब जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, इसके बारे में बताना है। तो अभी हमने बताया था कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आते हैं। तो इरेशनल नंबर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर में होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सभी रियल नंबर होते हैं। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू है। जैसा कि देख पा रहे होंगे आप, दूसरी स्टेटमेंट लिखी हुई है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फ्रॉम m वेयर m इज नेचुरल नंबर। जैसा कि देख पा रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि जितने भी नंबर लाइन पे पॉइंट होते हैं वो √m के फॉर्म के होते हैं। ये बताना हमें कि हमेशा ही √m के फॉर्म के होते हैं। जहां ये m नेचुरल नंबर है, तो ये बात हमें बतानी है ट्रू एंड फॉल्स। हम कहें कि √4 को हम रिप्रेजेंट करते हैं और 4 नेचुरल नंबर है। हमने कहा कि √2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ 2 नेचुरल नंबर है। लेकिन हम अगर कहें कि हम 9.2 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन क्या ये जो नंबर है m वो नेचुरल नंबर है? तो हमारा आंसर होगा नहीं। तो मतलब हर एक पॉइंट, नंबर लाइन का हर एक पॉइंट √m के फॉर्म का नहीं होता है। तो ये जो दूसरी स्टेटमेंट है वो हमारी फॉल्स होगी। अब हम थर्ड स्टेटमेंट की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि देख पा रहे होंगे, लिखा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि जितने भी रियल नंबर होंगे वो सभी के सभी इरेशनल नंबर होंगे। तो हमने बताया था कि रियल नंबर के दो पार्ट हैं, एक रैशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। तो ये जो
रियल नंबर है इसमें तो रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। तो जो रेशनल होंगे वो इरेशनल नहीं होंगे, और रियल नंबर क्या है, इन दोनों का ग्रुप है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सभी के सभी इरेशनल नंबर नहीं होते। तो ये जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट्स है ये फॉल्स है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि देख पा रहे होंगे लिखा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर। कह रहा है कि जितने भी स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं वो सभी के सभी इरेशनल नंबर होते हैं। तो इसका आंसर हमें जो देना है वो यस या नो में देना है। तो अगर हम कहें कि √2 ये स्क्वायर रूट में होगा, ये तो बात सही है, लेकिन अगर हम कहने लगे कि √4 जो होगा उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 2 होगा, तो जरूरी नहीं है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो स्क्वायर रूट के फॉर्म के ही होंगे, ये जरूरी नहीं है। तो इसका आंसर जो हमारा होगा वो होगा नो। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि देख पा रहे होंगे लिखा है सो हाउ √5 रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमने पीछे भी √5 को √3 को रिप्रेजेंट करना सिखाया है नंबर लाइन पे। तो हमें कह रहा है कि √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। तो हम एक नंबर लाइन बनाएंगे और 0, 1 और 2 इस तरीके से नंबर लाइन होगी। हम कहें कि √5 क्या है, तो √5 जो है वो अगर हम ये लेंथ अगर 2 रखें और इसका परपेंडिकुलर अगर 1 हो तो हम कहेंगे जो ये लेंथ निकल के आ रही होगी ये √5 होगी। अगर आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो पीछे की वीडियो में हमने ये बता रखा है। तो हम कहें कि ये जो लेंथ होगी वो √5 होगी। फिर हम कहें अगर 0 से हमने 2 लेंथ ले ली, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर 1 यूनिट डिस्टेंस का लिख दिया या 1 यूनिट डिस्टेंस का परपेंडिकुलर हमने लगा दिया, फिर जो इस पॉइंट को अगर हम 0 से मिला दें तो ये जो लेंथ निकल के आ रही होगी वो √5 निकलेगी। फिर हम कंपास को ओपन करके इस लेंथ को मेजर करके ऐसे आर्क लगा रहे होंगे। जहां पर ये आर्क नंबर लाइन को कट कर रही होगी वहीं पर हम √5 को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। इतनी चीज समझ गए होंगे। अब हम 1.3 की ओर बढ़ेंगे अगली वीडियो में।